हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं BMT 141 सब्जेक्ट, मतलब लीनियर अलजेब्रा। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे और जो एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं जो टॉपिक, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको वो टॉपिक बता देता हूँ जिससे आप एटलीस्ट 50 प्लस स्कोर कर लोगे। बहुत सारे बच्चों को रिक्वेस्ट आ रहा था इसमें, तो फाइनली मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं पहले ही आप लोगों को कह देता हूँ, रियल एनालिसिस की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें आप देखोगे कि बहुत कम टॉपिक बताया था जिससे आप सही से स्कोर कर लोगे, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में ऐसे कुछ होता नहीं है। इसलिए क्योंकि रियल एनालिसिस जो है ना, वो सीक्वेंस से हो गया, सीक्वेंस अलग है, सीरीज अलग है, वन वेरिएबल अलग है, रिमान अलग है, उस सब में आपस में ज़्यादा लिंक है नहीं। लेकिन लीनियर अलजेब्रा टॉपिक जो है ना, इसके आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है। तो इसमें आपको सही से पढ़ना पड़ेगा और टाइम इसको देना पड़ेगा, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो भी टॉपिक मैं आपको कहूँगा, इसमें हो सकता है टॉपिक ज़्यादा हो, और वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब आपस में कनेक्ट है। अगर पिछला चीज़ पता नहीं है तो आप आगे कैसे कर लोगे कुछ भी। सिंपल है, अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता तो आप रैंक की बात कैसे कर लोगे, एनालिटी की बात आप कैसे कर लोगे। डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए ना आपको। तो आपको पिछले चीज़ पता नहीं होगा तो आगे का कुछ नहीं कर सकते आप। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो आप पहले कंप्लीट करो, जैसे कि मैट्रिक्स क्या है। जैसे सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम रो के बारे में जान लोगे तो बस वही मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स में आप जान गए। इसके बाद मैट्रिक्स का एडिशन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद हो गया ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ये सब बेसिक चीज़ें जो आप 12th में भी पढ़े होंगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। हर्मिशन हो गया, हर्मिशन मैट्रिक्स कौन सा होता है, एसक्यू हर्मिशन कौन सा होता है, ये सब टॉपिक आप 12th में भी पढ़ के आए हुए। अब मुश्किल से आपको आधे घंटे नहीं लगेगा, आपको सब पता चल जाएगा क्या है, अगर नहीं भी पता है तो। ठीक है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन ऑलवेज पूछता है इग्नू, वो इस टॉपिक से पूछता है, नाम है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इस टॉपिक से ऑलवेज वो एक क्वेश्चन पूछता है। आपको ये देख करके लग रहा है यार पता नहीं क्या ही है, मतलब ये इस फॉर्म का होता है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे होता है। a11x1 प्लस a12x2 अप टू a1nxn इज इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस अप टू प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2। ऐसे ही होता है am1x1 प्लस am2x2 प्लस अप टू amnxn bn। इस टाइप का फॉर्म होता है। एग्जाम्पल होता है 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 3 दे दिया, एक और इक्वेशन दे दिया, और फिर उसने मैट्रिक्स के फॉर्म में बोला कन्वर्ट करके आप कुछ भी पूछ लेगा, रैंक, नलिटी, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कुछ भी पूछ लेगा वो। तो आप इसी को कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। गारंटेड पूछता है इग्नू, हर साल आता है, PYQ आप उठा कर देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपको वेक्टर स्पेस पे हम आते हैं। वेक्टर स्पेस चेक करना आना चाहिए आपको। वेक्टर स्पेस के 9 फॉर्म है, नहीं 10 है, 10 प्रॉपर्टी है। उस 10 प्रॉपर्टी को चेक करो, अगर 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है तो वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है।
एक मेथड और है, सब स्पेस चेक कर लोगे तो वेक्टर स्पेस चेक हो जाता है। लेकिन अगर पेपर में ये लिख दे कि अब वेक्टर स्पेस चेक करना है वेक्टर स्पेस के मेथड से, तो आपको 10 प्रॉपर्टी लगाना है। सब स्पेस चेक करके नहीं कह सकते कि वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो आपको इस बात को भी ध्यान देना है। तो इसलिए आपको ये 10 प्रॉपर्टी कर लेना है। को वो पूछता है इस फॉर्म में कि वेक्टर स्पेस चेक करो, सब स्पेस चेक नहीं कर सकते, अब नंबर कट जाएगा आपका। हाँ, हो सकता है वो दे भी ना। उसके बाद ब्लॉक वन में पेज नंबर 43, ब्लॉक वन में पेज नंबर 43 पे थ्योरम 1 है और थ्योरम 2 है और थ्योरम 5 है। इन सबको कर लीजिएगा सही से। ब्लॉक 1 के पेज नंबर 43 पे थ्योरम 1, थ्योरम 2 और थ्योरम 5, इसको सही से कर लीजिएगा। और इसके रिजल्ट कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी सीख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हमें ये आना चाहिए। और एक क्वेश्चन वो गारंटेड पूछता है डायरेक्शन कोसाइंस। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 50 पे। तो इसका डेफिनेशन और इसको अप्लाई करना चाहिए। वो पूछता है ये डायरेक्शन क्वेश्चन फाइंड करके देगा, कोई क्वेश्चन दे देगा, उससे डायरेक्शन क्वेश्चन से मांग देगा, तो आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो आप उसको अप्लाई करना सीख लेना कि कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आपको निकालना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन निकालना है आपको प्लेन का, स्फीयर का और सब स्पेस चेक करना आना चाहिए। अब सब स्पेस की 3 प्रॉपर्टी थी वो देख लीजिएगा। सब स्पेस, ठीक, सब स्पेस चेक करना आना चाहिए। और वेक्टर इक्वेशन प्लेन और स्फीयर है, इसको याद कर लीजिएगा या फिर इसको फाइंड करने का तरीका सीख लीजिएगा कैसे निकाला जाता है। यहाँ से वो पक्का एक डालता है, यहाँ से आएगा डायरेक्शन कोसाइन से आ जाता है, वेक्टर स्पेस चेक करने को एक दे देता है या यहाँ से देता है। गारंटेड इस 4 में से 3 तो गारंटेड मिलेगा आपको। और इस सब को पढ़ने के लिए आपको मैट्रिक्स बहुत सही से पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत सही से पढ़ो आप लोग इसको, बहुत सही मार्क्स देता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वहाँ से आपको, बस और कहीं से क्वेश्चन नहीं करें, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर लिया कीजिए। ये है ब्लॉक 1 वाला, पहला ब्लॉक 1 वाला कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक है गॉस एलिमिनेशन प्रोसीजर, इसे देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया क्योंकि बहुत आसान है। अगर आएगा तो ऑब्वियसली 5 नंबर में ही आएगा और बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, रो रिड्यूस करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? रो रिड्यूस करना आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए आपको? रो रिड्यूस करना। पाइवट क्या होता है वो पता होना चाहिए। एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिसे ये रो एकलन भी कहते हैं। रो एकलन फॉर्म में कन्वर्ट आना चाहिए हमें। और जब ये सीख लोगे तो इसके बाद आपको ये पता, इसी का यूज़ करके, इन सब को यूज़ करके हम ये पता करते हैं कि मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाता है रैंक कितनी है और नलिटी कितनी है। यहाँ से हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो बहुत सही से इसे कर लेना। इसलिए कह रहा हूँ इसमें टाइम दो लीनियर अलजेब्रा में। अगर लीनियर अलजेब्रा आपको समझ आने लगी, चीज़ें अगर होना शुरू हो गया ना, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जब हम इस सब की बात करते हैं और रैंक नलिटी की बात करते हैं, वहाँ पे एक चीज़ ऑब्वियस करके आता है, वह है लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट।
ये निकालना आना चाहिए, क्योंकि इससे हमें आसानी से पता चल जाता है अगर एल आई है तो रैंक क्या होगी और एल डी है तो रैंक क्या होगी। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स में लेके दे दिया आपको 3x3 की, तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है। डिटर्मिनेंट अगर मान लो नॉन ज़ीरो है तो क्या है, एल आई है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3। नलिटी कितनी होगी, 0। रैंक हो गई 3, नलिटी हो गई 0। अगर ये नॉन जीरो ना होके अगर ये 0 है तो हमें इतना हम जरूर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसकी जो रैंक होगी ना वो लेस देन 3 होगी। रैंक ए जो होगी, मान लो तो ये ए है तो रैंक ए जो है वो लेस देन 3 होगी, हम इतना श्योर हो जाएंगे। अब 2 होगी या 1 होगी, ये हमें पता करने के लिए हमें दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, जिससे कहते हैं एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना या रो रिड्यूस करो। उससे हमें एग्जैक्ट पता चलता है। तो देखा कि कैसे निकाला जा सकता है, बहुत ही आसान है। जब भी रैंक की बात आती है सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल दो। अगर आप चाहते हो आपके पास टाइम कम है, डिटर्मिनेंट मत निकालो, फिर सीधा रो रिड्यूस करना शुरू करो, सीधा पता चल जाएगा क्या आने वाला है क्या नहीं। तो आप इस पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक 2 के पेज नंबर 36, 37 और 38, इस पेज नंबर पे कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम को कर लो आप। वो तो वहाँ से थ्योरम ही पूछ देता है। उस थ्योरम को करने मतलब है उस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ सही से याद कर लो, सही से समझ लो उसको एक्चुअली कहता क्या है, होता क्या है, ठीक है। ये कर लेना इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आप बेसिस फाइंड करना और चेक करना सीख लो। बेसिस को कैसे चेक करते हैं और किसी इक्वेशन से बेसिस कैसे निकालते हैं ये भी सीख लो। और जहाँ भी बेसिस की बात आएगी वहाँ पे ऑटोमेटिक डायमेंशन आएगी। तो सब आपस में लिंक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि लीनियर अलजेब्रा में आपको सारा टॉपिक सही से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब आपस में लिंक है। इसलिए बेसिस की बात आएगी तो हमें डायमेंशन। अब बेसिस अगर आप सोचोगे कि एल आई एल डी ना पढ़ के बेसिस पढ़ लो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेसिस का एक प्रॉपर्टी होता है, कहता है कि भाई मैं तभी बेसिस बनूंगा जब मैं एल आई हूँ। जब आपको एल आई नहीं पता होगा तो कैसे आप बेसिस की बात कर लोगे, चेक करना नहीं आएगा फिर आपको। फिर अगर एल आई है तो फिर उससे हमें डायमेंशन के बारे में पता चल जाती है। तो आपस में सारे लिंक हैं, इसलिए इस पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। सीरियस होकर इसको पढ़ लीजिए, ठीक। इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे ब्लॉक 2 के मिसलेनियस से, आपको उसी से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन और कहीं से कुछ नहीं करना, ब्लॉक 2 के मिसलेनियस, ब्लॉक 1 के मिसलेनियस, बस यही करना है। इम्पोर्टेंट है, वो मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसे कर लीजिएगा सही से। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रेंज क्या होता है, कर्नल क्या होता है, और इसके बाद जब रेंज समझ लोगे क्या होता है, कर्नल पढ़ लोगे क्या होता है, तब आएगा रेंज। रेंज से तो रैंक पता चल देते थे हमारा, तो हाँ, तो उसके बाद आता है रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम, इसका स्टेटमेंट अप्लाई करना, प्रूफ जो भी है सब पढ़ डालो। रैंक नलिटी थ्योरम पक्का आता है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा, या स्टेटमेंट का प्रूफ आएगा, स्टेटमेंट पूछ देगा, या फिर अधिकांश तो क्वेश्चन ही पूछता है रैंक नलिटी थ्योरम से रिलेटेड। तो रैंक नलिटी थ्योरम को बहुत सही से कर लो, ठीक। उसके लिए रेंज कर्नल निकालना आना चाहिए हमें, तभी आप उसके बारे में बात कर सकते हो, तो वही बहुत सही से करना है। उसके बाद हम चलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना आना चाहिए, और इसके साथ मैट्रिक्स पे कैसे अप्लाई होता है वो हमें आना चाहिए।
मैट्रिसेस पे अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लीनियर ट्रांसफॉर्म, तो उसको सही से समझ लीजिएगा कि होमोमॉर्फिज्म कब वर्क करता है मैट्रिक्स पे, कैसे मैट्रिसेस पे ये लीनियर ट्रांसफॉर्म लगाने से हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस सब को हमें देखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एक्चुअली कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, इतना ही करना है। उसके बाद ब्लॉक 3 के मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं। ठीक, आई होप आप लोग को ये सब चीज़ समझ आ रही होगी। इसके बाद चलते हैं हम इस प्रॉपर्टी पे। आप इस प्रॉपर्टी को पढ़ना, डिटरमिनेंट ए भी जो है ना, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी होती है या नहीं होती, ये तो होती है हालांकि, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार वेरीफाई कीजिएगा होती है या नहीं होती, ये होती है या नहीं होती। अगर ये नहीं होती तो काउंटर एग्जाम्पल, अगर ये भी नहीं होती तो काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास, ये भी हो गई। अगर ये नहीं होती तो काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास। इस सब चीज़ों को सही से कर लीजिएगा। इस सब चीज़ से रिलेटेड आप देखोगे ना तो पेज नंबर 18 पे एग्जाम्पल नंबर 7 है, और शायद ये ब्लॉक 4 है। ब्लॉक 4 में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये चीज़। ठीक, उसके बाद आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आना चाहिए। ए का एडजॉइंट कैसे निकालोगे, और दोनों का सीखना है, रियल नंबर का भी और कॉम्प्लेक्स का भी, दोनों का सीखना है। अब इसको निकालने के लिए ए इनवर्स में भी यूज होता है, तो ए इनवर्स भी निकालना सीखना चाहिए, आना चाहिए आपको। और ऑब्वियसली इसको निकालोगे तो उसके लिए आपको कोफैक्टर पढ़ना पड़ेगा, कोफैक्टर माइनर। एडजॉइंट ए निकालने के लिए दे देता है, 3 नंबर में दे देगा। अब आपको अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो वो 3 नंबर पक्का पूछ देता है। उसके बाद ये 1-2 पेज तो ले ही जाता है, कोफैक्टर निकालो, माइनर निकालो, फिर इसका ट्रांसपोज लेकर करो, तो उसमें टाइम लगता है। तो आप इसको बहुत सही से कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो स्पीड अच्छे से बन जाएगी आपकी। और लीनियर अलजेब्रा तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप एक बार 2 बार पढ़ करके छोड़ दोगे ना, तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ शायद ही है कि आप एग्जाम में सही से परफॉर्म कर पाओगे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सही से करना बहुत ज़रूरी है। और डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे रैंक निकालते हैं ये तो पक्का समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं हो तो आप वो अप्लाई कर दो। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद आपको आइगन वैल्यू निकालना आना चाहिए और आइगन वेक्टर, ये दोनों मिला के 5 नंबर में या 10 नंबर में, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे गारंटेड पूछता है वो। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना 100% आता है, हर साल आता है। और ऑब्वियसली आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। तो आपको क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है ये, और कैसे आइगन वैल्यू निकलता है, फिर उस आइगन वैल्यू के हेल्प से आइगन वेक्टर कैसे निकलता है। तो ये आप बहुत सही से पढ़ लीजिएगा। डायगोनलाइजेशन ये हर साल वो एक क्वेश्चन यहाँ से डालता है 5 नंबर में कि चेक करके बताओ ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसके लिए आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, मैट्रिक्स के कुछ मेथड जो हैं हमें पता होना चाहिए, रोड रिड्यूस करना आना चाहिए, तो आप डायगोनलाइजेबल है या नहीं आसानी से बता पाओगे। इसमें सारा यूज हो जाता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर रैंक डिटर्मिनेंट सब कुछ यूज हो जाता है इसमें, पीछे जो हम पढ़े रोड रिड्यूस करना। इसलिए डायगोनलाइजेशन यहाँ से क्वेश्चन वो जरूर डालता है एक, और ये हमें चेक करना आना चाहिए। आप इसको पढ़ के जरूर जाओ, पक्का यहाँ से आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो यहाँ से वो आता है, वो है वह टॉपिक है कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम यहाँ से भी 5 नंबर में एक क्वेश्चन पक्का वो डालता है कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, और मिनिमल पॉलिनोमियल
इसके बाद आप ब्लॉक 4 का मिसलेनियस क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन सारे टॉपिक को कवर करने के लिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इन 1 2 3 4 5 6 इस टॉपिक को बहुत सही से करना है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेशन, कैली हैमिल्टन, मिनिमल पॉलीनोमियल बहुत सही से करना है। गारंटेड इस सारे टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, तो इसे नहीं छोड़ना। अगर किन्हीं को इनर प्रोडक्ट पढ़ना है, अगर किन्हीं को सही से करना है इसको, तो इनर प्रोडक्ट को सही से पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो दो चीज़ एटलीस्ट निकालना सीख लीजिए। एक है नॉर्म, जो वेक्टर के नॉर्म कैसे फाइंड किया जाता है, और दूसरा है ऑर्थोगोनैलिटी। पहला नॉर्म, दूसरा ऑर्थोगोनैलिटी। इस दो टॉपिक को सीख लीजिए, कैसे ऑर्थोगोनल जो है सो चेक करा जाता है, नॉर्म कैसे फाइंड करना होता है, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। शायद पेज शायद चैप्टर नंबर, शायद यूनिट नंबर 16 है, हाँ शायद यूनिट नंबर 16 है, क्वाड्रेटिक फॉर्म देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा लास्ट में। क्वाड्रेटिक फॉर्म को पक्का करके जाइएगा, यहाँ से वो पक्का पूछता है कि उसको पता है बच्चे पढ़ेंगे नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो डालता है यहाँ से, और है इजी टॉपिक, तो हमें ये करके जाना है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में पूरा जानकारी लेना है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एडजॉइंट, हर्मिशन, स्क्वायर हर्मिशन, रैंक, सब कुछ हमें उसके बारे में पढ़ देना है। सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसे करके ही जाना है। गारंटेड यहाँ से क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में पक्का आता है। वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए गारंटेड 5 नंबर में वो क्वेश्चन डालता है, तो उसको करके जाना है। डायरेक्शन क्वेश्चन हो सकता है वो 2 नंबर में डाल दे, हो सकता है वो 5 नंबर में डाल दे, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो हमें बिल्कुल करके जाना ही जाना है। सब ऐसे करना हमें आना चाहिए, वो 3 नंबर में पक्का पूछता है, तो हमें वो करके जाना है। प्रैक्टिस के लिए मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है वो हमें करना है, ब्लॉक 1 का भी, ब्लॉक 2 का भी, ब्लॉक 3 का भी, ब्लॉक 4 का भी। रो रिड्यूस करना आना चाहिए, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, पाइवट क्या होता है हमें पता होना चाहिए, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है हमें पता होना चाहिए, रैंक नलिटी क्या होता है हमें पता होना चाहिए। वो इसलिए हमें पता होना चाहिए क्योंकि रैंक नलिटी पक्का पूछता है वो, तो उसके लिए आपको रो रिड्यूस करना आना चाहिए, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता तो रैंक नलिटी के बारे में आप नहीं बता पाओगे, और LILD नहीं चेक कर पाओगे। अगर LILD आप चेक नहीं कर पाओगे तो फिर आप बेसिस के बारे में नहीं बता पाओगे कि एक्चुअली बन पा रहे हैं। और भी मेथड है, लेकिन सबसे आसान मेथड यही है। तो बेसिक तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। अगर वो नहीं पता होता, आपको डायमेंशन के बारे में नहीं पता होता, लेकिन 5 नंबर में बेसिस चेक करने को ऑलवेज देता है और डायमेंशन निकालने को, तो इस बात को ध्यान दें। इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ना है। मैं पहले भी कहूँ, लीनियर जो सारे टॉपिक आपस में लिंक है, इसलिए बच्चे इसमें परेशान हैं कि उनसे हो नहीं पा रहा, वो आपस में लिंक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ सकते आप ऐसे। रेंज आना चाहिए, कर्नल निकालना आना चाहिए, उसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम गारंटेड करके जाना है, 5 नंबर में पक्का आता है। भले वो क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन अप्लाई करना पड़ जाए, या फिर डायरेक्ट थ्योरम में डाल दे। लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना आना चाहिए, वो 3 नंबर में जरूर पूछ रहा है, चेक करके बताओ। मैट्रिक्स पे कैसे अप्लाई करता है वो हमें आना चाहिए आसानी से। एडजॉइंट निकालने को पक्का पूछता है वो, 2 नंबर वाले में या 3 नंबर में डाल देगा, पक्का वो पूछता है यहाँ से। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डायगोनलाइजेबल, कैली हैमिल्टन थ्योरम, मिनिमम पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक फॉर्म बहुत सही से करके जाना है, बहुत सही से। बाकी सारे टॉपिक पे जो आप टाइम दे रहे हो ना, उतना ही टाइम आपको इस टॉपिक पे देना है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डायगोनलाइजेबल, कैली हैमिल्टन, मिनिमम पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक फॉर्म, यहाँ के सारे टॉपिक्स वो एक क्वेश्चन हर साल पूछता है वो, तो आपको करके जाना है। 6 टॉपिक है तो 4 टॉपिक तो गारंटेड क्वेश्चन वो बनाता है, तो बहुत सही से करके जाना है आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऑल दी बेस्ट।